मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कृष्ण बाजार। इसे किसने बनवाया, यह कहाँ है, यह कैसा था, इसे किसने नष्ट किया। गुमनामी के साल और हालिया खुदाई। कृष्ण बाजार, जिसे कृष्ण संते स्ट्रीट भी कहा जाता है, एक विशाल और सुनियोजित मध्यकालीन व्यापारिक परिसर है। आधा किलोमीटर से अधिक लंबा और लगभग 50 मीटर चौड़ा यह बाजार दो मुख्य उद्देश्यों के लिए जाना जाता था। पहला, रथों की सड़क, द स्ट्रीट ऑफ चैरियट्स। यह एक पवित्र रथमार्ग का स्ट्रीट के रूप में काम करता था, जहां धार्मिक त्योहारों के दौरान भगवान बालकृष्ण, शिशु कृष्ण की मूर्ति वाले मंदिर के विशाल रथ की भव्य शोभायात्रा निकाली जाती थी। दूसरा, वैश्विक व्यापार केंद्र। यह हम्पी के प्रमुख बाजारों में से एक था, जहां पुर्तगाल, फारस, पर्शिया, चीन और अरब के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी व्यापार करने आते थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों और खुदाई से पता चलता है कि यहाँ हीरे, मोती, रेशम और अरबी घोड़ों का खुलेआम व्यापार होता था। इसे किसने बनवाया? इस बाजार और इसके पास के मंदिर का निर्माण तुलुव राजवंश के महान सम्राट कृष्णदेवराय ने 1513 ईस्वी सी में करवाया था। उन्होंने उदयगिरि, वर्तमान ओडिशा के गजपति शासकों पर अपनी शानदार सैन्य विजय की याद में इस पूरे परिसर का निर्माण कराया था। अपनी इस मुहिम की जीत के प्रतीक के रूप में वे वहां से बालकृष्ण की एक मूर्ति लाए थे और उसे इस बाजार के ठीक सामने बने ऊंचे मंदिर में स्थापित किया था। यह कहाँ है? यह ऐतिहासिक खंडहर भारत के कर्नाटक के विजयनगर जिले में हम्पी के एक ऐतिहासिक उपनगर कृष्णापुरा में स्थित है। बनावट, यह मुख्य कृष्ण मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार के ठीक सामने स्थित है। चूंकि बाजार का हिस्सा ढलान वाले निचले इलाके में बना है, इसलिए मंदिर के ऊंचे प्रांगण से नीचे बाजार की सड़क तक जाने के लिए चौड़ी पत्थर की सीढ़ियां बनाई गई है। मुख्य विशेषताएं: इस जगह पर एक बेहद खूबसूरत पवित्र पुष्करणी, मंदिर का जलकुंड, कल्याण तालाब मौजूद है। इसके केंद्र में पत्थर का एक छोटा मंडप बना है और पत्थरों को तराशकर बनाई गई पानी की नालियां हैं, जो मूल रूप से इस कुंड में पानी पहुंचाती थीं। यह कैसा था? 16वीं शताब्दी के अपने स्वर्ण काल में कृष्ण बाजार आधा किलोमीटर लंबा एक भव्य वैश्विक व्यापार केंद्र और उत्सव मार्ग था। इसके दोनों ओर दो मंजिला नक्काशीदार पत्थरों के खंभों वाले मंडप, पवेलियंस बने हुए थे, जहां फारस, पुर्तगाल और चीन के व्यापारी हीरे, माणिक, कीमती रेशम और अरबी घोड़ों जैसी आलीशान चीजों का खुलेआम व्यापार करते थे। भव्य धार्मिक त्योहारों के दौरान लकड़ी के विशाल रथों को निकालने के लिए यह ग्रेनाइट से बना रास्ता बेहद चौड़ा था। इसके अंतिम छोर पर पन्नाहरे रंग के पत्थरों से बनी एक सुंदर पुष्करणी, बावड़ी थी और यह पूरा मार्ग विजयनगर साम्राज्य के अमीर दरबारियों, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और संभ्रांत नागरिकों से हमेशा गुलजार रहता था। इसे किसने नष्ट किया? कृष्ण बाजार का यह गौरवशाली युग जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा के विनाशकारी युद्ध के बाद बेहद हिंसक रूप से समाप्त हो गया। दक्कन सल्तनत, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की सल्तनतें शामिल थीं, के एक संयुक्त सैन्य गठबंधन ने विजयनगर की सेना को हरा दिया। जीत के बाद इन सेनाओं ने हम्पी में प्रवेश किया और लगभग 6 महीने तक यहाँ की वास्तुकला को व्यवस्थित तरीके से लूटा, जलाया और तोड़फोड़ की। उन्होंने विशेष रूप से सम्राट कृष्णदेवराय द्वारा बनवाए गए स्मारकों को निशाना बनाया ताकि उनकी राजनीतिक विरासत को मिटाया जा सके। बाजार के मंडप तोड़ दिए गए, मंदिर को अपवित्र किया गया और यह पूरा इलाका अचानक से वीरान होकर प्रकृति के हवाले हो गया। गुमनामी के साल और हालिया खुदाई। 1565 के विनाश के बाद बाजार का इलाका निचला होने के कारण सदियों तक आने वाली मानसूनी बाढ़ और नदी की गाद, मिट्टी से धीरे धीरे भरता चला गया। ये भव्य इमारतें पूरी तरह से जमीन के नीचे दबकर गायब हो गईं। बाद में स्थानीय किसानों ने इस दबे हुए बाजार के ठीक ऊपर केले के घने बाग लगा दिए। केवल हाल के दशकों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने इस स्थल की खुदाई की, जिससे पत्थरों के खंभों की लंबी दोहरी पंक्तियां